सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुबारकबाद के हकदार हैं III CSIR IIIM के डायरेक्टर डॉक्टर ज़बीर, उनकी सारी की सारी टीम। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस पैमाने पर भद्रवाह में कभी कोई प्रोग्राम मुनक्कद किया गया हो जिसमें मुल्क के अलग अलग सूबों से स्टार्टअप्स भी आए हुए हैं, साइंसदान भी आए हैं, सामीन भी आए हैं। मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड और अलग अलग प्रदेशों से। और मुझे ये भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी संख्या में नेशनल चैनल्स और नेशनल प्रिंट प्रेस दिल्ली से यहाँ पर मीडिया पर्सन पधारे। ये अपने में इस बात का एक सबूत है कि किस कदर भद्रवाह को, इस छोटे से कस्बे को शनाख्त हासिल हुई है लेवेंडर के माध्यम से। लेवेंडर न सिर्फ आज हिंदुस्तान भर में भद्रवाह की शनाख्त बन चुका है, परिचय बन चुका है, पहचान बन चुका है बाकी सारी दुनिया में। एक छोटा सा तजुर्बा जो यहाँ से शुरू किया गया था उसने हिंदुस्तान को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प, एक नया एवेन्यू सामने लाया और ये भ्रम भी तोड़ दिया कि स्टार्टअप होने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री दरकार होती है। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा फॉर्मल डिग्रीज नहीं रखते, लेकिन उनमें जुनून है, उनमें शऊर है टेक्नोलॉजी अपनाने का, सीखने का, और हर तरह की इमदाद CSIR और भारत सरकार की ओर से दी जा रही है। और मुझे ये बात, इस बात भी इसलिए भी कहते हुए फख्र है कि इस सारे जिले की पहचान, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी बन गया। एक जमाना था, चूंकि मेरा भी ताल्लुक इसी जिले से था, तो जब हम बाहर जाते थे तो अपना तारुफ देने के लिए समझाना पड़ता था कि कहाँ दूर दराज एक डोडा का जिला है, दरियाए चिनाब के किनारे बसता है, उसमें एक पहाड़ है, उसमें हमारा छोटा सा गांव है, और जब तक हम तफसील सुनाते सुनने वाला दिलचस्पी छोड़ देता। लेकिन ये काया पलट हुई उस दिन जब सन 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुल्क के सरबराह ने अपने मन की बात में 5-10 मिनट लगा करके पूरी तफसील में समझाया पूरे मुल्क को, सारे देशवासियों को, कि एक जिला है डोडा, दूर दराज, उसका एक छोटा सा कस्बा है भद्रवाह, वहां पर किसानों ने एक नया तजुर्बा शुरू किया। रातों रात भद्रवाह की पहचान बन गई और उसका नतीजा ये कि दूसरे मुल्कों, दूसरे देशों ने इसे अपनाना शुरू किया। आपको जानकर के खुशी होगी, लगभग 3000 स्टार्टअप इसके साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर मिशन भी शुरू हुआ है और एक बहुत बड़ा आमदनी का जरिया बना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी, मेरा मानना है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि इत्तफाक से ये प्रोग्राम ऐसे वक्त में मुनक्कद हुआ है जबकि हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे की इकॉनमी बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही इजाफा होगा, हम 3रे दर्जे पर पहुंचेंगे, दूसरे दर्जे पर पहुंचेंगे और अव्वल दर्जे पर, तो ये सारे हिंदुस्तान के सरमाए जो पहले ना कभी तराशे गए, न तलाशे गए, मोदी जी के आने के बाद इनको वो तवज्जो हासिल हुई जिसके ये हकदार थे, यही सरमाए हैं जो वैल्यू एडिशन करके हमारी इकॉनमी में इजाफा करेंगे। चाहे वो हमारी मेरीन इकॉनमी है, ब्लू इकॉनमी है, चाहे हमारी अरोमा इकॉनमी है, हिमालय रिसोर्सेज हैं। और ये हिमालयन रिसोर्सेज, हालांकि सदियों से यही हिमालय, यही पहाड़, यही अरोमा, यही जड़ी बूटियां, यही लेवेंडर, यही किसान, लेकिन फर्क था उस विजन का, उस दूरअंदेशी का जो मोदी जी के आने के बाद इस मुल्क को अपनाने का मौका मिला। और मुझे यकीन है कि विकसित भारत की इस यात्रा में सन 2047 में इस खित्ते को और इस खित्ते के लोगों को भी ये कहने का फख्र रहेगा कि हिंदुस्तान को शिखर पटल पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारी भी भूमिका रही, हमारा भी कोई ना कोई रोल रहा। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इमीडिएटली इंटरनेशनल लेवल का लेवेंडर फेस्टिवल, ये क्या मैसेज दे रहा है पूरे वर्ल्ड को और स्पेशली बाकी? पहली बात तो ये कि आपने ये देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद हम 5वें दर्जे से 4थे दर्जे पहुंचे, जबकि बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवियों का ये कहना था कि हमारी इकॉनमी तलमला जाएगी, बट द प्रॉफिट्स ऑफ डूम हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग। हुआ ये, और इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10-11 वर्षों में मोदी जी की सदारत में एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी रेसिलियंस पैदा की गई थी कि इकोनॉमी के ग्राफ में भी कहीं फर्क ना आए, और साथ ही साथ हमारा वॉरफेयर टेक्नोलॉजी भी इंटैक्ट रहे। और ये जितनी वॉरफेयर टेक्नोलॉजी आपने देखी है, ये पिछले 10 वर्षों में अपनाई गई है, स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एटॉमिक एनर्जी के माध्यम से, ये पहले कभी ना था। लेकिन उसके बावजूद हमारी इकॉनमी में इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी तलमला गई। और उस बढ़ते हुए इकॉनमी असेंट में कहीं ना कहीं इस पर्पल रेवोल्यूशन का भी हिस्सा रहेगा। सर, छतरगला और बलेसर टनल के लिए लोग काफी उत्सुक है कि वो कब बनेंगे, उसके लिए छतरगला टनल, सबसे पहली बात तो ये कि मुबारकबाद की बात है कि छतरगला टनल एक अनहोना सपना था
और एक ऐसा सपना साकार हो रहा है जो कभी देखा भी ना, क्योंकि लोग उसकी उम्मीद छोड़ बैठे।